अच्छा, लर्निंग जो है हमारी आज इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को आपने ट्रेड किस तरह से करना है, और जब आपको ये चार्ट पे दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है आपको ये डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस गिर रहा होता है तो उस वक्त जो हमारा पैटर्न है फॉर्म होता है, और जब भी ये पैटर्न बनता है तो उसके बाद से मार्केट एक अपवर्ड का मूव लेती है, ठीक है। और उसको हमने ट्रेड किस तरह से करना होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता किस तरह का है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसका ये एक होता है यहाँ पे लेफ़्ट शोल्डर, फिर उसके बाद आता है इसका हेड, ठीक है, और उसके बाद होता है ये इसका राइट शोल्डर, ठीक है। और ये जो होगी ये इसकी नेकलाइन होगी, ये इसकी नेकलाइन होगी इस तरह से। ये जो है ये इसकी नेकलाइन आ गई, और ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। प्राइस यहाँ पे नेकलाइन पे सबसे पहले क्या करेगा, प्राइस रीटेस्ट करेगा, उसके बाद एक बैक पे आएगा, फिर वहाँ से एक सपोर्ट से बाउंस बैक लेके अगेन उसी नेकलाइन पे अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, फिर रिजेक्शन लेगा, फिर ये हेड पूरा बनेगा, फिर अपनी रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर ये राइट शोल्डर पूरा बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। मैं इसके आपके टूल से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका टूल है, ये देखें, ये इसका लेफ़्ट शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। इस तरह से आपको ये चार्ट में दिखाई देगा। अच्छा, समटाइम ऐसा भी होगा कि ये थोड़ा सा जैसे बिल्कुल बैलेंस ना हो सकता है, थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखाई दे, तो आपने पैटर्न पे इसको गौर करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आगे पीछे ये हो जाता है तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन पैटर्न जो है ना आपको वो आइडेंटिफाई आपको सही से करना आना चाहिए। तो इस तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको ये चार्ट में दिखाई देगा। अब हमने इसमें ट्रेड कैसे करनी होती है, हमने इसमें ट्रेड इस तरह से करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी नेकलाइन है, ये नेकलाइन जब इसकी यहाँ से ब्रेक होती है तो फिर हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इस जोन पे आपने नेकलाइन को नोटिस कर लिया और आपको ये पैटर्न भी नज़र आ गया कि भाई इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो अब आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है, जब यहाँ से इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, ठीक है ना, तो उस वक्त आपने इसको स्पॉट में बाइंग कर लेना है, या अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आप लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो उस वक्त आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस राइट शोल्डर के नीचे लगेगा, और जो आपका टेक प्रॉफिट है वो हेड के साइज से हम मेजर करके ये इस तरह से इसका हम लोग यहाँ पे टेक प्रॉफिट सेट कर देंगे। टेक प्रॉफिट ये आपका बन गया, तो ये एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ आपको यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे ट्रेड बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हमने ट्रेड करना होता है। अब मैं यहाँ पे आपको चार्ट में, लाइव चार्ट में एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा, इसको भी ट्रेड करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक रिस्की है और एक थोड़ा सा मतलब ये है कि जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये मुझे एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है, और ये इसकी नेकलाइन है। यहाँ पे ये देखें, ये आ गई इसकी नेकलाइन। अब यहाँ पे जब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी कैंडल ने नेकलाइन को यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से बनेगी मेरी एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को ओपन कर दिया, ठीक है, और स्टॉप लॉस मेरा आ गया इस राइट शोल्डर से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे अब मैंने जैसा कि आपको बताया टेक प्रॉफिट कैसे सेट करना है। टेक प्रॉफिट आपको इस तरह से सेट करना है, ये आपने इसका हेड को मेजर किया, और यहाँ पे आपका ब्रेकआउट के बाद ये आपका टेक प्रॉफिट यहाँ अचीव हो गया ईजिली। यहाँ पे आपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर से यहाँ पे पैसे कमा लिए, ठीक है ना। जैसे ही नेकलाइन ने ब्रेक किया और आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपने हेड को मेजर करके अपना टारगेट सेट किया, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 अचीव हो गया। यहाँ पे आपका TP1 अचीव हो गया। तो इस तरीके से आपने इनवर्स हेड एंड शोल्डर को यहाँ पे ट्रेड करना है। ये आपको जब भी दिखाई दे तो उसके बाद चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अपवर्ड जा सकती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पैटर्न का जो सक्सेस रेट होता है वो 65 से 70 होता है, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनवैलिड भी हो जाएं, ठीक है ना। टाइम फ्रेम की मैं बात करूँ तो आपने 30 मिनट में, 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में, 4 आवर में, डेली में, इनमें आपने इनको फाइंड करना है। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल के लिए यूज़ किया है, मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट लिया है बिटकॉइन का। अच्छा, ये तो था एक सिंपल तरीका। अब थोड़ा सा मैं आपको रिस्की वाला तरीका भी बता देता हूँ, जिसमें आप थोड़े से और पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिफाई अच्छा करना आना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा लेफ़्ट शोल्डर बन गया और ये हमारा हेड बन गया।
अब यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ पे राइट शोल्डर प्रॉपर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से अभी ये प्रॉपर बना नहीं है। पहले हमने कब ट्रेड ली, जब पूरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न रेडी हो गया। अब हम यहाँ पे ट्रेड कब लेंगे, ये रिस्की तरीका है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई लेफ्ट इसका शोल्डर बन गया, हेड भी बन गया, अब राइट इसका शोल्डर बनने जा रहा है, बना नहीं है, तो उस वक्त आप यहाँ से एक लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, आप इसको स्पॉट में भी बाइंग कर सकते हैं। तो उस वक्त आपने ट्रेड कैसे करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बाउंस बैक करना स्टार्ट हो गया प्राइस, अब आपने फॉर एग्जाम्पल इस जोन पे एंट्री ले ली, इस जोन पे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, अभी इसका राइट शोल्डर प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से क्या किया, इस जोन से आपने लॉन्ग किया, फर्स्ट टेक प्रॉफिट अब आपका चेंज होगा, अब आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट इसकी नेक लाइन पे आ जाएगा, और जो स्टॉप लॉस होगा अब वो हेड से नीचे लगेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर में इस तरह से। तो यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट 1 आ गया, इस यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट 1, और यहाँ आया एक बार टेक प्रॉफिट 1। इस तरीके से यहाँ पे आपने थोड़े से और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपका टारगेट 1 अचीव हो गया इस जोन पे, तो अब उसके बाद अब आप फर्दर और यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट नेकलाइन ब्रेक हो गई, अब प्राइस और पंप हो रहा है, तो फिर आपका जो सेकंड टारगेट बनेगा वो फिर इसके हेड के हिसाब से बनेगा। आपने इसके हेड को मेजर कर दिया और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट 2 आ जाएगा इस जोन पे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर और अच्छे पैसे कमा सकते हैं एक रिस्की एंट्री लेके, ठीक है। 2 तरीके मैंने आपको बताए, थोड़ी सी सेव है, एक थोड़ा सा रिस्की है। अब हम यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल अगेन दिखा देता हूँ इसी रिस्की पैटर्न से, ठीक है ना, कि इस रिस्की तरीके से आपने कैसे यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे आप देखें फॉर एग्जांपल आपने देखा ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, हेड बन गया, राइट शोल्डर अभी फॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्राइस समझे आप इस लेवल पे अभी ये बना नहीं है, तो आपने इस जोन से एंट्री ले ली, ठीक है ना। आपने देखा भाई यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, प्राइस पंप होना स्टार्ट हो रहा है और अपना जो राइट शोल्डर है प्राइस वो पूरा प्रॉपर बनाने जा रहा है। तो फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन की, इस जोन पे स्टॉप लॉस आपने लगा दिया अपने हेड से थोड़ा सा नीचे, फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका नेक लाइन पे। इस तरीके से आपका यहाँ टारगेट 1 अचीव हो जाएगा इस जोन पे, यहाँ पे आपका TP1 अचीव हो गया, ये TP1 यहाँ पे आपका अचीव हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा भाई प्राइस यहाँ से भी आगे जा रहा है, तो फिर आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को अपने राइट शोल्डर से नीचे कर दिया और टेक प्रॉफिट 2 आपने सेट कर दिया अपने इस हेड को मेजर करके, इस जोन को मेजर करके आपने यहाँ पे टेक प्रॉफिट 2 सेट कर दिया। तो इस तरीके से अब आपने रिस्की तरीके से, थोड़ा सा जो तरीका है रिस्की है क्योंकि इसमें हमें कन्फर्मेशन हमने एक अंदाजे से की है, राइट शोल्डर इसमें पूरा नहीं बना था, इसका लेफ्ट शोल्डर बना, हेड बना, राइट शोल्डर पूरा नहीं बना, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये एक रिस्की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा टेक प्रॉफिट 2 अचीव हो गया बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर में इस तरह से ट्रेड करके पैसे कमाते हैं।